क्षेत्रीय सांसद महोदय श्रीमती स्मृति ईरानी के दबाव में ये अस्पताल का लाइसेंस निलंबित किया गया। अच्छा, 17 तारीख को गांधी परिवार का नाम होने के कारण इसको निलंबित कर दिया जाता है। अच्छा, केवल गांधी शब्द जुड़ने मात्र से इस हॉस्पिटल को बंद किया गया। करेंगे नहीं, 5 साल सांसद हो गई, सारी चीज़ें यहाँ से खराब उठा ले गई, ट्रिपल IT हो, फूड पावर हो, उसके बाद वहाँ पेपर मिल हो, इन सब को टोपी पहन करके किसी टोपी पहना देना, वही काम किया इन लोगों ने। हाँ, अस्पताल को तत्काल केवल गांधी के लिए बंद कर दिया कि अस्पताल राहुल गांधी इसमें ट्रस्टी हैं, इनको बंद करके यहाँ अमेठी से नेस नाबूद कर दो। इस वक्त मुंशीगंज हॉस्पिटल के संजय गांधी हॉस्पिटल के जस्ट सामने वो जहाँ पे ये धरना चल रहा है, जॉइंट फोरम ऑफ डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, कर्मचारी एवं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ऑफ संजय गांधी अस्पताल मुंशीगंज अमेठी द्वारा अस्पताल के निलंबन की बहाली के लिए संघर्ष का आह्वान, अनिश्चितकालीन सत्याग्रह। अब इसके बारे में इनसे जानेंगे और आखिर ये सत्याग्रह कब तक चलेगा। तो यहाँ पे कुछ वर्कर हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो हॉस्पिटल बंद किया गया है आपके यहाँ, ये कितना न्याय संगत कर दे रहे हैं और हज़ारों की संख्या में जो क्या कहते हैं, एक तो मरीज हैं, उनको डिस्टर्बेंस हो रहा है, उनको तकलीफें हो रही हैं। हमको लग रहा है डायलिसिस का एक केंद्र, इकलौता केंद्र है अमेठी में पूरे जनपद में, शायद ब्लड बैंक भी एक ही है और इतनी असुविधा होगी यहाँ पे पूरे जिले में। अल्ट्रासाउंड भी पूरे जनपद में है। संजय गांधी हॉस्पिटल डेली यहाँ अल्ट्रासाउंड 80 से 100 अल्ट्रासाउंड होता है। ये इतनी सारे मरीजों की जो समस्या है उसको सरकार ने और बढ़ा दिया है। एक तो ये हॉस्पिटल बंद करके, दूसरा ये जो कर्मचारी हैं आप लोग, आपको भी बेघर कर दिया है, समझ लीजिए, बेरोजगार कर दिया है। तो ऐसे में क्या उम्मीद करके और क्या चाहेंगे शासन से? ये विद्वेषपूर्ण भावना, राजनीतिक भावना से संजय गांधी अस्पताल को बंद किया गया है। राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं क्या? राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं क्योंकि संजय गांधी अस्पताल में गांधी का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, गांधी शब्द जुड़ने मात्र से जुड़ने से क्षेत्रीय सांसद महोदय श्रीमती स्मृति ईरानी के दबाव में ये अस्पताल का लाइसेंस निलंबित किया गया। अच्छा, 17 तारीख को शाम को मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा एक नोटिस संजय गांधी अस्पताल प्रशासन को दिया जाता है। उसमें कहा जाता है कि आप 90 दिन के अंदर अपना कारण बताइए कि एक दिव्या शुक्ला की बहन की एक मौत हुई यहाँ पे, जबकि दिव्या शुक्ला की हर चिकित्सक भगवान होता है। कोई भी चिकित्सक नहीं चाहता कि हमारा केस हमारे मरीज की से हम मतलब उसकी मृत्यु हो। सेवा भावना, यह संजय गांधी अस्पताल सेवा भावना से पिछले 35 से 40 वर्षों से कार्य करता आ रहा है और विभिन्न चिकित्सकों द्वारा अव्वल दर्जे के चिकित्सक, अच्छे स्टाफ सबके द्वारा चिकित्सा सुविधा ग्रामीण क्षेत्र की जनता को मुहैया कराई जा रही है। 17 तारीख को शाम को नोटिस दिया जाता है कि आप 90 दिन का बताओ, आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए। 18 तारीख को सुबह 9 बजे CMO द्वारा एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर अस्पताल भेज दिया जाता है और चिकित्सक से सबसे बयान लिया जाता है और तत्काल उसके बाद लाइसेंस 12 घंटे भी नहीं समय दिया जाता है, निलंबित किया जाता है। ये क्षेत्र की जनता के साथ, संजय गांधी अस्पताल के कर्मचारियों के साथ, अमेठी क्षेत्र के ही नहीं, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद के ग्रामीण क्षेत्र की जनता, शहरी क्षेत्र की जनता तो बड़े बड़े अस्पतालों में चली जाती है। ग्रामीण क्षेत्र की जनता यहाँ सस्ते दाम पर यहाँ पे बहुत उपचार करवाने आती है और उनको लाभ भी होता है। अभी जैसा कि कल श्रीमती स्मृति ईरानी सांसद अमेठी द्वारा एक बयान दिया गया कि संजय गांधी अस्पताल कांग्रेस मुनाफे के लिए खोला है। ये बहुत ही एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, देश की अच्छी नेता हैं, दुर्भाग्यपूर्ण भाषण अपना स्पीच दे के क्षेत्र की जनता के साथ एक सेहत के साथ खिलवाड़ किया है। एक जानकारी और चाहेंगे, कभी आप प्राइवेट इलाज करवाने गए हैं कहीं? प्राइवेट एक OPD MD मेडिसिन की होती है, एक OPD जनरल सर्जरी की होती है, या कोई भी डॉक्टर की OPD नॉर्मल फीस अपने यहीं मुंशीगंज पता कर लीजिएगा कितनी होगी। मुझे तो नहीं लग रहा 300 से कम किसी को 300 से कम नहीं लेते हैं किसी के, है ना? 300 से कम नहीं लेंगे। उसके बाद 500, 700, 1000, 1200 तक का नहीं पे अमेठी में 500 रुपये लेते हैं और रजिस्ट्रेशन फीस, उसमें तरह तरह की जांचें एक पेशेंट से करीब 5000। यहाँ पे कितना चार्ज है सर? यहाँ पे मात्र 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, परामर्श शुल्क और 7 दिन। जी भैया बताइए। अरे यहाँ 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके 7 दिन वैलिडिटी होती है। चाहे वो मेडिसिन फिजिशियन दिखाए, चाहे सर्जन को दिखाए, चाहे ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर को दिखाए, किसी भी डॉक्टर को दिखाए, उसकी फीस 100 रुपये और 7 दिन वैलिडिटी दिया जाता है। ये बड़ा सा बैनर लगा करके आप लोग इसको चला रहे हैं, सत्याग्रह आह्वान कर दिए हैं, ये कब तक चलाएंगे? अब जब तक बहाल नहीं होगा तब तक हम लोग बैठेंगे। ऐसे निरंतर बैठे रहेंगे? क्या करेंगे भाई, रोजगार मिलेगा नहीं, कहीं मिलने वाला नहीं है, रोजगार तो देना नहीं इन सरकार को, बेरोजगार बढ़ाते ही जा रहे हैं। जो चल रहा था उसको भी बेरोजगार लगाएंगे। रोजगार मेला, रोजगार कहाँ मेला क्या, उसको बेरोजगार मेला कर दें। यहाँ पे हमको लग रहा है कि जितनी दुकानें हैं सब सुन्न बटा सन्नाटा आ गया है, सब पे छा गया है। ठेले लगते थे, ई-रिक्शा रहते थे, सब उन्हीं लोगों के रोजगार चलता था, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों को बेरोजगार कर दिए। इस तरह लाइसेंस कर लेंगे तो
गोरखपुर में भी कितने बच्चे मरे थे, उनका भी निलंबित कर देना चाहिए था। तो सही रेलवे कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, तो कानून तो सबके लिए एक जैसा है, तो एक पे ही क्यों? एक केवल गांधी परिवार का नाम होने के कारण इसको निलंबित कर दिया जाता है। अच्छा, केवल गांधी शब्द जुड़ने मात्र से इस हॉस्पिटल को बंद किया कुछ गया? करेंगे नहीं, 5 साल सांसद हो गई, सारी चीज़ें यहाँ से खराब उठा ले गई, ट्रिपल आईटी हो, फूड पावर हो, उसके बाद वहाँ पेपर मिल हो, इन सब को यहाँ से उठा के दूसरी जगह जा रहा है। अब कोई चीज़ यहाँ लगाने का है नहीं, रोजगार देना नहीं है। इस तरह करेंगे, रेलवे हादसा होता है तो रेल विभाग बंद कर दो भाई, उसका जो दोषी है उसको भी बंद कर दो ना, पूरा रेल बंद होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। इस तरह सारी चीज़ें बंद हो जाए जहाँ जिसकी मौत हो। क्या मतलब है? ये जो फरमान सरकार ने दे दिया है, ये न्याय संगत है? निराधार है, इसका कोई निराधार? आधार नहीं है। कहीं भी किसी भी संस्था को, जो 50 बेड के ऊपर कोई संस्था होती है उसमें कमेटी गठित होती है, कमेटी गठित होने के बाद उसमें डीएम भी रहते हैं, उसके बाद निलंबन या और कुछ होता है। बिना किसी वजह से तुरंत निराधार, मतलब केवल एक टोपी पहन करके किसी टोपी पहना देना, वही काम किया इन लोगों ने। हाँ, अस्पताल को तत्काल केवल गांधी के लिए बंद कर दिया कि अस्पताल राहुल गांधी इसमें ट्रस्टी हैं, इनको बंद करके अमेठी से नेस्त नाबूद कर दो। इससे नेस्ते नाबूद कहाँ होंगे भैया? लड़ाई उन दो लोगों की है, गांधी और भाजपा की है, लेकिन हम लोग उसमें पिस रहे हैं। अच्छा, आम जो जनता है, जो यहाँ के वर्कर हैं, वो सभी इसमें भाई पीछे तो गए हैं जी, इसमें कोई दो राय और नहीं। उससे भी ज़्यादा पीछे जा रहे हैं जो बेवकूफ़ हैं। यहाँ की जो जनता है, जो यहाँ के पेशेंट है, सबसे ज़्यादा दिक्कतें उनके लिए हो रही हैं। क्योंकि अगर हमको डायलिसिस कराना है तो पहले अमेठी में होता था, अब लखनऊ सीधे भाग के जाना है, तो दिक्कत हमें हो रही है। लोग जाते जाते मर जा रहे हैं। ये भी आप देखिए, कई ऐसे सुनने में आया कि यहाँ पे आया, गेट पर देखा, ताला लगाया, आगे बढ़े, आगे जाकर के कहीं डेथ हो गई उनकी। एक जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार कोई नहीं है। खाली बंद करना है उनको मरीज से या किसी पब्लिक से तकलीफ नहीं है। पब्लिक से कोई तकलीफ नहीं उनको केवल वहाँ बैठ करके राजनीति करना है और कुछ काम नहीं है। ये अगर यहाँ के इलाज से, अगर इलाज मान लीजिए यहाँ पे जो पेशेंट आके अपना इलाज करवाते थे और अब इलाज नहीं मिलेगा, रास्ते में कैजुअल्टी हो जा रही है या मृत्यु हो जा रही है, मौत हो जा रही है, तो अब उसका जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार क्षेत्रीय सांसद श्रीमती स्मृति ईरानी जी हैं। कारण कि अब जब इतना अव्वल दर्जे का अस्पताल बंद कर दिया है, स्वास्थ्य चिकित्सा सरकार, शासन और प्रशासन स्वास्थ्य चिकित्सा पर विशेष ध्यान देती है। जिला अस्पताल है, सरकारी अस्पताल उसका व्यवस्था सही नहीं है। लोग यहाँ पे आते थे। कितने कर्मचारी हैं अपने यहाँ पे 450 कर्मचारी हैं। 450 कर्मचारी बेरोजगार हो गए। 450 कर्मचारी के साथ साथ उनका परिवार, एक परिवार के पीछे कम कम 7-8 लोग हैं। मेरा अनुमान है कि 2 से 2,500 लोग प्रभावित हुए इससे। यही नहीं, इस अस्पताल के बंद हो जाने से मुंशीगंज बाजार है, संजय गांधी अस्पताल के सामने छोटे मोटे पटरी दुकानदार, ठेला, खुमचा, ये सबको दिक्कत हो रही है। रिक्शा चालक, ये सब बेचारे बेरोजगार हो गए। रोजगार देने के नाम पर इनके पास कुछ है नहीं, और जहाँ चल भी रहा है उसको ही बंद कर रहे हैं। इनके पास रोजगार देने के लिए, जहाँ पर छीन ले रहे हैं, कहते हैं हमसे इतना रोजगार दे दिया, इतना रोजगार दे दिया। इससे क्षेत्र का विकास नहीं होगा, इसके अपने देश का और प्रदेश का विकास नहीं। अच्छा, शासन से क्या मांग करेंगे आप? शासन से मांग, आज हमारे कर्मचारियों का सत्याग्रही अनशन का दूसरा दिन है। हम लोगों का यही मांग है कि अविलंब हॉस्पिटल का लाइसेंस बहाल किया जाए और अस्पताल सुचारू रूप से चालू हो, जिससे कि हमारे कर्मचारी, हमारे डॉक्टर्स सेवा भावना से क्षेत्र की पब्लिक, हजारों के रोज मरीज जो दर दर भटक रहे हैं, उनको फिर से इलाज मिल सके। धन्यवाद।